Hello students, let's see the options. So the option is match list 1 with list 2 to find out the correct option. List 1 दिया, list 2 दिया है, मैच करके बताना कि कौन सा ऑप्शन में करेक्ट मैच है. पहला क्या है, नैरोली यूटिलिटेरियन दिया हुआ है, तो हमें पता है कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए, उसके जो रीजंस है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं तीन ग्रुप में. एक कौन सा है, नैरोली यूटिलिटेरियन, दूसरा कौन सा है, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, एंड थर्ड वन इज एथिकल रीजन, एथिकल आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं. तो यहाँ पे अगर हम देखें नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट में क्या आता है कि जो नेचर हमें डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, जैसे हमें क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इवन प्लांट से हमें पता है कि जो मेडिसिन जो ऑब्टेन हो पा रहा है, तो वो जो डायरेक्ट बेनिफिट है उसकी वजह से हमें कंजर्वेशन करना चाहिए. वो रीजन कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे नैरोली वाले में आ रहे हैं. तो जो डायरेक्ट बेनिफिट हमें नेचर से मिल रहा है वो वाला. ब्रॉडली में कौन सा आता है, जो मेजर रोल प्ले कर रहा है, जैसे कि मैंने इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं नेचर. तो अगर हम देखें यहाँ पे मेजर रोल जैसे कि अगर हम देखें अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, वो फोटोसिंथेसिस से अराउंड 20% ऑफ जो टोटल ऑक्सीजन अर्थ एटमॉस्फेयर में वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऑक्सीजन दे रहा है एक तरह से. इसके अलावा इवेंट्स जैसे कि पॉलिनेशन हुआ, और पता है कि पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट है, पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा फ्लावरिंग प्लांट में, और उससे जो है फ्रूट या सीड जो है डेवलप नहीं होंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगा. तो अगर हम देखें ये, इसके अलावा अगर हम देखें जब नेचर में वॉक करते हैं तो हमें एस्थेटिक प्लेजर मिलता है, एस्थेटिक प्लेजर. सो ये भी जो एक तरह से प्रोवाइड हो रहे हैं यहाँ पे. तो ये वाले कौन सा आ जा रहे हैं, ब्रॉडली वाले में आ जा रहे हैं. नेक्स्ट क्या है, एथिकल. एथिकल में क्या आता है कि जो मिलियंस ऑफ स्पीशीज किसके, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स के हैं, जिनके साथ हम प्लेनेट शेयर कर रहे हैं, उनसे हम क्या ओ कर रहे हैं, उस रीजन से हमें बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना चाहिए, वो इसमें आ रहा है. तो नैरोली यूटिलिटेरियन में कौन सा आएगा, जो हमें डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, फायरवुड, फाइबर एटसेट्रा, इसका सेकंड होगा. नाउ यहाँ पे जो है बायो प्रोस्पेक्टिंग जो है, ये क्या होता है कि ये जो होता है, जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो इकोनॉमिकल प्रोडक्ट, जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट वाला कोई प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला जो प्रोडक्ट है, इसको हम क्या करें, इसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं. इसका हम एक्सप्लोर क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल पर जो डाइवर्सिटी है, मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है, सो मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड जो स्पीशीज लेवल पे जो डाइवर्सिटी है, इन लेवल पे जो डाइवर्सिटी है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायो प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं. सो एक्सप्लोरिंग डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. सो इसका थर्ड होगा. ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में कौन सा आता है, जैसे कि पॉलिनेशन हुआ, तो सी का क्या होगा, फर्स्ट. ए का क्या होना चाहिए, सेकंड. इसमें दिया है, इसमें फर्स्ट है तो गलत है, इसमें थर्ड है तो गलत है, इसमें थर्ड है तो गलत है. बी का क्या होना चाहिए, थर्ड, सही दिया है. सी का क्या होना चाहिए, फर्स्ट, सही दिया है. करेक्ट आंसर वुड बी दिस सेकंड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू टू ऑल द बेस्ट.